नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस एक घटना की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी। तो हुआ ये कि पिछले हफ्ते ही अमेरिकी सेना ने एक देशी राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ लिया। चलिए वेनेजुएला में हुए इस बेहद साहसी और सच कहें तो विवादास्पद अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन को करीब से देखते हैं, जिसने एक राष्ट्रपति को सीधे सत्ता से बेदखल कर दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए, हम देश को तब तक चलाएंगे जब तक हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण हस्तांतरण नहीं कर लेते हैं। इस एक बयान ने, आप कह सकते हैं, पूरी दुनिया में खलबली मचा दी और एक बहुत बड़े भू राजनीतिक संकट की नींव रख दी। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की। ये वो मिलिट्री स्ट्राइक थी जिसने इस पूरे मामले को शुरू किया। देखिए, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे महीनों की खुफिया जानकारी और प्लानिंग थी। सुबह होने से ठीक पहले काराकास पर एक बेहद सटीक हमला किया गया। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमानों ने वेनेजुएला के एयर डिफेंस को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। और इसका नतीजा, निकोलस माडुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस गिरफ्तार कर लिए गए। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह ऑपरेशन इतना फ्लॉलेस था कि इसमें किसी भी अमेरिकी सैनिक को खरोच तक नहीं आई। अब मादुरो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक डिटेंशन सेंटर में है, जहां उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप हैं। लेकिन इस ऑपरेशन का असर सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जैसे ही मादुरो की गिरफ्तारी की खबर बाहर आई, इसने वेनेजुएला और सच कहें तो पूरे दुनिया को ही दो हिस्सों में बांट दिया। वेनेजुएला में तो इस खबर का असर फौरन सड़कों पर दिखने लगा और जो तस्वीरें आईं वो एक दूसरे से बिल्कुल उलट थीं। एक तरफ अमेरिका, मेक्सिको और चिली जैसे देशों में रहने वाले वेनेजुएला के लोग थे जो सड़कों पर जश्न मना रहे थे। उनके लिए ये एक तानाशाही के अंत जैसा था। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला के अंदर और बाहर मादुरो के समर्थक थे जो इसे एक अवैध किडनैपिंग और देश की संप्रभुता पर हमला बताकर जबरदस्त विरोध कर रहे थे। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि वेनेजुएला का समाज इस मुद्दे पर कितना बटा हुआ है। और जैसा मैंने कहा, ये बंटवारा सिर्फ वेनेजुएला तक ही नहीं रुका। देखते ही देखते ये मामला एक ग्लोबल डिप्लोमैटिक मुद्दा बन गया, जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। और प्रतिक्रियाएं भी काफी हद तक वैसी ही थीं जैसी उम्मीद की जा रही थी। एक तरफ ब्राजील, मेक्सिको, चीन, रूस और ईरान जैसे देश थे जिन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना और कुछ कैरिबियाई देश खुलकर अमेरिका के समर्थन में आ गए। और बीच में थे फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे यूरोपीय देश जिन्होंने नपातुला समर्थन दिखाया और सावधानी बरतने की सलाह दी। मतलब दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बंट गई। इस विरोध के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा था, अमेरिका का असली मकसद क्या है। ब्यूनस आयर्स में एक प्रदर्शनकारी के हाथ में ये पोस्टर देखिए, जिस पर लिखा है, ट्रंप का तेल तुम्हारा नशा है। कई आलोचकों के लिए इस पूरी कार्रवाई की जड़ में वेनेजुएला का तेल ही है, और ये भावना दुनिया के कई कोनों में सुनाई दे रही थी। तो मादुरो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा और अमेरिका का वो प्लान क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। अमेरिका की देश चलाने की योजना का असल में मतलब क्या है? राष्ट्रपति ट्रंप के इस एक बयान ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। चाहे अमेरिका के दोस्त हों या दुश्मन, सबके मन में बस एक ही सवाल है कि इसका मतलब क्या है। यहाँ दो पक्ष आमने सामने हैं। अमेरिकी पक्ष ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जमीन पर सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं किया है और इशारा किया है कि अमेरिकी सेना देश के तेल के कुओं को सुरक्षित करने पर ध्यान दे सकती है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने खुद को देश का वैध नेता घोषित कर दिया है। वो मादुरो की रिहाई की मांग कर रही हैं और कह रही हैं कि वेनेजुएला फिर कभी किसी दूसरे साम्राज्य का गुलाम नहीं बनेगा। तो ये एक तरफ नियंत्रण की योजना है और दूसरी तरफ संप्रभुता का खुला ऐलान। और यहीं पर आकर इतिहास हमें कुछ सबक याद दिलाता है। एक्सपर्ट्स इसकी तुलना दो घटनाओं से कर रहे हैं। क्या ये 1990 का पनामा बनेगा, जहां अमेरिका ने जल्दी से कंट्रोल हासिल कर लिया था, या फिर ये 2003 का इराक साबित होगा, जो एक लंबे और तबाह करने वाले युद्ध में बदल गया। सिर्फ ये सवाल पूछना ही अपने आप में स्थिति की गंभीरता को बयां करता है। और इसमें एक आयरनी भी है। जो प्रशासन कभी कभी ना खत्म होने वाले युद्धों की आलोचना करता था, आज वही एक दूसरे देश को चलाने की बात कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और शायद ही किसी ने इसकी उम्मीद की होगी। तो अब हम आते हैं इस पूरे ऑपरेशन के सबसे बड़े विरोधाभास पर। सामरिक तौर पर एक कामयाबी, लेकिन रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा जुआ।
अगर सिर्फ मिलिट्री के नजरिए से देखें तो ये ऑपरेशन एक परफेक्ट सक्सेस था। लेकिन रणनीतिक रूप से असली मुश्किल काम तो अब शुरू होता है। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन जीतना एक बात है और देश चलाना बिल्कुल दूसरी। इराक का उदाहरण हमारे सामने है। असली चुनौती अब शुरू हुई है और सवालों की लिस्ट बहुत लंबी है जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे, काराकास में असली नेता कौन है? सत्ता का हस्तांतरण कैसे होगा? इसका कानूनी ढांचा क्या है? कितने अमेरिकी सैनिक वहां रहेंगे और कब तक रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेनेजुएला का तेल उद्योग इस सब का खर्चा उठाने के लिए तैयार है? ये वो सवाल हैं जो आने वाले वक्त की दिशा तय करेंगे। तो आखिरी सवाल यही है, क्या अमेरिका ने एक राष्ट्रपति को हटाकर अपने ही गोलार्ध में एक पैंडोरा का बक्सा खोल दिया है? इस ऑपरेशन ने अमेरिकी महाद्वीप की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा, यह भी कोई नहीं जानता। और यही सबसे खतरनाक बात है।